बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद कुंदी। आज हम आपको पाकिस्तान के पहले गद्दार का अहवाल सुनाते हैं। क्लीन शेवर, पेशे के लिहाज से वकील, ढाका में रहने वाला। इसका नाम था मौलवी फजल हक, जिसे बाद में शेर बंगाल का खिताब मिला। सन 1912 में सर ख्वाजा सलीमुल्लाह की सरबराही में जब ऑल इंडियन मोहम्मडन एजुकेशनल ट्रस्ट के नीचे मीटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम लीग के खदोखाल तय हुए, ये उसमें मौजूद था। 1913 में ये बंगाल कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। बाद में 1916 से लेकर 1921 तक ये मुस्लिम लीग का सदर रहा। ये बरसगीर का पहला मुसलमान था जिसे बेयक वक्त मुस्लिम लीग की सदारत और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेक्रेटरीशिप नसीब हुई। मशहूर ज़माना इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1919 से लेकर 1920 तक इसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा। यह तहरीक खिलाफत का पुरजोर मुखालिफ था। 1937 के इंतखाबात में जब कांग्रेस जीत गई, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग, तीसरे नंबर पे मौलवी फजल हक की जमात इस्लामिक कृषक पार्टी ने सीटें जीतीं। मुस्लिम लीग और इन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई और ये बंगाल का वज़ीर आला बन गया। 23 मार्च 1940 को कैद आज़म ने इनको खड़ा किया कि वो पाकिस्तान की करारदाद पेश करे। पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान बनने के बाद पहला एडवोकेट जनरल मुकर्रर हुआ। 1954 के इंतखाबात में इसने अपनी पार्टी दीगर अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ मैदान में उतारी और 310 के ऐवान में 301 सीटें ये जमात ले उड़ी। 30 मार्च 1954 से लेकर 30 मई 1954 तक ये मशरक़ी पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर आला रहा। ये अपने खैर सगाली दौरे पे कलकत्ता गया और वहाँ पे इन्होंने एक खैर सगाली स्टेटमेंट दिया। इस मर्द मुजाहिद को स्टेटमेंट को मगरबी पाकिस्तान के मीडिया, जिसे जंग लीड कर रहा था, गद्दारी से तामीर किया और यूँ 60 दिनों में इस अजीम कैलिबर और प्रोफाइल हामिल शख्स को हमने हीरो से ज़ीरो और मुहब्बे वतन से गद्दार बना दिया। ये शख्स गद्दारी का टाइटल लिए मनो मट्टी तले दब गया, ये सीन से हट गया। तो 1954 के इंतखाबात में MPA बनने वाला शेख मुजीब पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने के लिए लीडर बन के उभरा। जब आप बड़े लोगों को हटा देते हैं तो फिर नीचे से लोग पैदा हो जाते हैं इन जैसे। अब सवाल ये है, कौन गद्दार था? मौलवी फजल हक गद्दार था या उसको डिक्लेयर करने वाले गद्दार थे? फैसला कुछ मुश्किल नहीं है। यकीनन वो लोग गद्दार थे जिन्होंने इनको गद्दार करार दिया। तारीख़ पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि हमारा कोई मकाम नहीं है सिवाय इसके कि हम तारीख़ से सबक सीखें। थैंक यू।